हाँ आप तो नाच के चैलेंज किया है आप भी चलाओ बिना गाने के नहीं नहीं ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आ गए हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के और आज है हमारा यहाँ पर डे 2। और डे 2 में ये देखिए मेरा जो लुक है वो ये वाला काइंड है। ये वाला लहंगा मैंने रीयूज़ किया है। मेरा ये रिसेप्शन का लहंगा है। तो फिर यहाँ पे देखिए सारी चाचियाँ, सारी भाभियाँ, सारी मामियाँ एकदम रेडी हो चुकी हैं, गेट पे पहुँच चुकी हैं दामाद जी का स्वागत करने के लिए। सारी की सारी सालियाँ खड़ी हैं उनकी। अब वेट हो रहा है आने का और हमारी लिटिल 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 प्रिंसेस मस्तियाँ कर रही हैं। और कितनी प्यारी लग रही है ये वाला सूट पहन के। दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहना है। और जो आरती की थाली है, यानी कि जो टीका करने वाली थाली है, वो भी हो चुकी है रेडी। और अब एंट्री होगी हमारे दामाद जी की, जो कि हम स्पेशल सॉन्ग के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। गाना वाना फिनिश हो चुका है। अब बारी है बार्गेनिंग की। तो यहाँ पे जीजे की सालियाँ बार्गेनिंग कर रही हैं कि हम इतना नहीं लेंगे, हम इतना लेंगे, हम इतना नहीं देंगे, हम इतना देंगे। जो हम डेली रूटीन में कपड़ों की शॉप पे करते हैं कि चलो यार इतने पे फिक्स करो और बात ख़त्म करो। बट कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। हो रही है ना 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 ना। और फाइनली अब रिबन कट हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, खैर उंगलियों से तो नहीं कट होगा, इसके लिए सीजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तिलक हो गया, मीन्स जो है फिक्स हो गया, रेट फिक्स हो चुका है। ग्रैंड वेलकम कंप्लीट होने के बाद अब जो है हमारा सबसे पहले हमारे दूल्हा जी हैं वो मंडप की तरफ जा चुके हैं और मंडप पर बैठ चुके हैं। तब तक हम लोगों ने सोचा कि स्पेशली मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, क्यों ना कुछ स्नैक्स खाया जाए। स्नैक्स में भी बहुत सारी आइटम्स थी, तो जिसमें मैंने सबसे पहले ट्राई किया ये पनीर का चीला या डोसा जिसे बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी था भाई, बहुत। और साथ में मंचूरियन, आई लव इट। और साथ साथ मैं देख रही थी कि वहाँ मंडप पे क्या चल रहा है। अब भाई शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, अगर कोई नया शहर हो और मैंने वहाँ पे जाके गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर मेरा जीवन नीरस है, मेरे जीने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने अपने फेवरेट गोलगप्पे खाए और उसके बाद खाया वेज कटलेट। अब होगी हमारी दुल्हन की एंट्री। दुल्हन की एंट्री के लिए सारे के सारे भाई खड़े थे एकदम बेशर्मों की तरह। मैं तो सोच रही थी भाई कोई थोड़ा रो के दिखाए ताकि मैं वो वाले गाने पे रील बना सकूं कि आंसू छुपा कर तेरा भाई हंसेगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ये कोई बेशर्म कोई रोए ही नहीं। और अब हो रही है जयमाला। बारी थी फेरों की, क्योंकि फेरे तो मुझे देखने ही थे, क्योंकि फेरों में बहुत बिग कन्फ्यूज़न था। मेरी शादी के टाइम इंसिस्ट किया गया था कि नहीं
4 फेरे होंगे, 4 फेरे होंगे, 4 फेरे होंगे, बट मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, फेरे तो हम साथ ही कराएंगे चाहे जो मर्जी हो। देन मुझे यहाँ चाहे देखना था कि हाँ बनियों में क्या ऐसा कल्चर है कि सच में 4 फेरे होते हैं, बट यहाँ पे भी शायद जो है ये थोड़ा सा दिल्ली गुड़गांव वाला कल्चर पड़ जाता है, तो इन्होंने साथ ही फेरे करवाए, जो कि मैं देख के बहुत 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 खुश हुई। क्योंकि एक्चुअली क्या है, हिंदू धर्म में मुझे लगता है कि फेरे तो साथ ही होते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि 7 फेरे होने के बाद ही जो हस्बैंड वाइफ हैं वो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। वो 22 साल से कर रहा हूँ ऐसे, तो अब जो है 50 किलो का वजन उठा दिया, 50 किलो का वजन तब उठा दिया। हाँ वो खड़े हो काम बैठे ऐसी कुछ उठा के सरका दिया, बैडमिंटन तो ठीक है, अच्छा खासा है। 2 महीनों को गए हुए चाय लोगे तुम? चाय तू आप ले लो, मैं चाय में वैसी ना पीऊँ। नहीं तो मैंने थोड़ी सी एक दिन की इतवार की बात थी मेरे सात फेरों में लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि अगर मैं इसको स्लो स्पीड में चलाऊंगी तो वीडियो कम से कम 15-20 मिनट की हो जाएगी। बट जो है हमने अपना यूट्यूब का क्राइटेरिया भी कंप्लीट करना है और ये भी चेक करना है कि कोई भी मेरी वीडियो से बोर ना हो, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। और देखो कैसे जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारी दुल्हन आगे आगे चल रही है और दूल्हे मियाँ पीछे पीछे आ रहे हैं। और सेकंड में उसके बाद जो है दुल्हन पीछे हो जाएगी, दूल्हे जी आगे हो जाएंगे, और जो फेरों का टाइम है वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो ऊपर बांधी है मोड़ी, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, ये भी बंधवाई थी, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्राइडल के लिए सबसे टफ़ टास्क है वही अपना लहंगा संभालना, जो कि सबके लिए होता है क्योंकि हम सब लोगों को सुंदर दिखना होता है। बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि इन्होंने पहना था ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का लहंगा। हालांकि ये आजकल पीच पेस्टल कलर का ज़माना है, बट जो है शादी का जोड़ा तो रेड मेहरून ही अच्छा लगता है। तो जो मेरी दीदी है उसके ये वाले लुक ने मेरा मन मोह लिया और मुझे इतना पसंद आया कि हालांकि मैं फेरों में बोर हो जाती हूँ, बट ये वाले फेरे मैंने सारे के सारे वहाँ पे फ्रंट पे बैठ के देखे, और तब तक देखे जब तक फिनिश नहीं हुए, जब तक दूल्हा दुल्हन वेदी से नहीं उठे तब तक मैं भी नहीं उठी। और मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया। और हालांकि ये फ़ोटोग्राफ़र, पर चलो ये भी ज़रूरी है, मुझे तो कवर कर रहे हैं, बट ये है कि एक अच्छी सी मेमोरी बना देंगे पूरे के पूरे जो है फंक्शन की।
मेरे टाइम पे तुम लोग थे आज। तेरे टाइम पे हम रहेंगे। देखना उसकी विदाई में तू रोती है। टूर ना रो रोते के टाइम पे ये देख लो। वेरी इमोशनल, क्या करूं। ये पैर दिख रहे हो। ना कोई मंजिल है ना कोई शादी है। आ जाओ। इसके बाद बारी थी जूता चुराई की। रस्म भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली जूता चुराई में ये था कि जूते तो हम लोग चुरा ही नहीं पाए, उन्होंने जूते बहुत सिक्योर करके रखे थे, बट जो रस्म है वो तो करनी ही थी। तो फिर रिक्वेस्ट करके या जो भी करके हमने जो अपना जूता चोरी वाला नेक ले लिया था। अब हो रही है जयमाला। जयमाला के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा बजा था, बहुत 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 अच्छा, जिसको देवाश्री गणेशा वाला एकदम जो उसकी वजह से मेरे तो जो ये मान सकते हैं आप एकदम जो गूज बम्प है वो उठ गए थे। जयमाला कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी डिलीशियस डिनर करने की, क्योंकि रात के लगभग 1 या 12:30 बज चुके थे, तो डिनर करना भी ज़रूरी था। फिर हम लोग निकल गए डिनर के लिए। डिनर में भी बहुत सारी डिशेस थी, बहुत 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 अच्छी डिशेस थी। और डिनर में जो आपको स्पेशल चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि रोटियां गरम गरम सर्व हो रही थी। ये वाला खाने के सारे लड़की वाले तो सच में काकू मत करो बेटा। चावल लो। आपका ब्लॉग तो चलना चाहिए, बाकी देखी जाए। रोटी मिले ना मिले हैं, अच्छी चीज़ है वैसे। शक्कर नहीं है, सिंपल रोटी है। गट्टे की सब्जी बस हमारे खाना है ना सारा। ये खाऊंगी मैं। आराम से। फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने खाना भी खा लिया है और अब सब वेट कर रहे हैं विदाई का। शायद ग्रूम ब्राइड भी हमारे खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा डांस भी किया। तो थी ये तो हरी थी, रोए तो ये थे। वो अभी रो रही है। आप तो नाच के चैलेंज किया है, आप भी चलाओ बिना गाने के। आंचल ऐड कर देगी, आंचल ऐड कर देगी गाने में, आप अपनी हम देख लेंगे। अच्छा ये क्या हमारे
रात के बज रहे हैं 2:30 और अब हमने वापस अपने होटल में आए हैं। फाइनली आज मेरी नंद की विदाई हो गई। काफ़ी इमोशनल था। एक्चुअली क्या है कि हाँ, मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ उनके साथ, तो इतना मतलब लगाव वाली कोई बात है नहीं। बट मेन है कि हाँ, मुझे अपनी शादी की याद आ जाती है। मीन्स सारा का सारा वो मेरी आंखों के आगे रिवाइंड होता रहता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बस मुझे वो देख के रोना आ रहा था। और बाकी खाना वाना सब अच्छा था, इंतज़ाम भी सारा बहुत 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 बढ़िया था। और थक गए हैं आज भी, कल वापस निकलेंगे, पर सुबह कोशिश करेंगे आराम से ही उठें, क्योंकि नींद पूरी हो जाएगी तो गाड़ी ड्राइव करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करें। बाय, गुड नाइट।